अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब रज़ा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आइए, आज मैं क्लास 10th उर्दू चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है हम्द खुदाई अज़्ज़ु वज़ल निफ़े शबन कमाली। उसका जो हमारा सवालात होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मुख्तसर सवालात हो गया, मुख्तसर तरीन सवालात हो गया, तवील सवालात हुआ, ठीक है, उसको आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज पहले है हमारा मुख्तसर तरीन सवालात। ठीक है, मुख्तसर तरीन सवालात का मतलब होता है सबसे छोटा सवाल। जैसे पहला सवाल है हमारा, शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो जवाब क्या हो जाएगा, शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही क्या मशहूर है, फेमस है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्मल सवाल है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्या, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो जवाब, जिला सीतामढ़ी के पोखरिया गांव में शबनम कमाली पैदा हुए। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि शबनम कमाली पोखरिया गांव, जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो जवाब, शबनम कमाली का इंतकाल 2006 में हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए 2006 आपके ऑप्शन में नहीं रहे तो आप 2004 में मार सकते हैं। ठीक है, किसी किसी किताब में 4 रहता है, किसी किसी किताब में 6 रहता है। चलिए अगला सवाल नंबर 4 क्या है, कायनात की तख्लीक किसने की? तख्लीक का मतलब होता है पैदा करने वाला, मतलब कायनात को बनाया किसने, पूरी दुनिया को बनाया किसने? तो इसका जवाब हो जाएगा, कायनात की तख्लीक खुदा ने की। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है सवाल नंबर 5, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो जवाब, खुदा की जात ही है जो इंसान की मुश्किलों को हल करता है। ठीक है, खुदा की जात ही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा मुस्तफ़ा रज़ा। ठीक है, असल नाम क्या है, मुस्तफ़ा रज़ा। तो ये हमारा हो गया मुख्तसर तरीन सवालात। अब हम लोग बढ़ते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। ठीक है, तो हमारा आ रहा है मुख्तसर सवालात। तो चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं मुख्तसर सवालात को। तो जैसे हमारा पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, हमद किसे कहते हैं, 5 जुमले में लिखे। ठीक है, हमद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में बताना है। तो जवाब, हमद मशहूर शेरी सिनफ है। ठीक है, हमद क्या है, मशहूर भी है और शेरी सिनफ है। दो तरह के सिनफ होता है, ठीक है, हिस्सा होता है, एक नसरी सिनफ होता है, एक शेरी सिनफ होता है। नसरी सिनफ उस सिनफ को बोलते हैं जिसमें किसी भी चीज़ को कहानी के तौर पर बयान किया जाता है, और शेरी सिनफ उस सिनफ को बोलते हैं जिसमें किसी भी चीज़ को गाकर बयान किया जाता है। तो हमद को गाकर बयान किया जाता है, इसलिए क्या है, हमद मशहूर भी है और शेरी सिनफ है। हमद में खुदा की सफ़ात का बयान होता है। शफ़ात का मतलब क्या होता है, सफ़ात सिफत से आए, सिफत का मतलब क्या होता है, तारीफ़, खूबी। ठीक है, हमद में खुदा की खूबी बयान की जाती है। इसमें खुदा से अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया जाता है। हमद के अशार में जाते वाहिद की शफ़ात को बयान किया जाता है। हमद के जितने भी अशार होते हैं, शेर की जमा अशार, ठीक, उसमें जाते वाहिद मतलब, वाहिद का मतलब अकेला, जात का मतलब आजाद। ठीक, अकेला जात, हाँ, जिसको हम लोग खुदा कहते हैं, उसकी सफ़ात को बयान किया जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा अकेला है, इसलिए खुदा के लिए क्या लफ्ज़ आता है, ज़ाते वाहिद। खुदा की सफ़ात की कोई हद नहीं। ठीक है, सफ़ात किससे आया, सिफत से। सिफत का मतलब क्या होता है, तारीफ़। ठीक है, खुदा की तारीफ़ की कोई हद नहीं है, अब जितनी तारीफ़ कीजिए उतना कम है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। पहले हम लोग सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, हमद, मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है? 3 सवाल है, हमद, मनक़बत और कसीदा। ठीक है, कसीदे, तीनों में क्या फ़र्क है, आपको वो बताना है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है, हमद में खुदा की सफ़ात का बयान होता है। ठीक है, जबकि मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन और खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती है। हमद में खुदा की शफ़ात मतलब खुदा की तारीफ़ का बयान होता है, की जाती है। मनक़बत में किसकी तारीफ़ की जाती है, बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ की जाती है। और कसीदा में बादशाह, रईस और अमीर उमरा की तारीफ़ की मदह की जाती है, मतलब तारीफ़ की जाती है। ठीक है, कसीदा आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कसीदा में अमीर, गरीब, फ़कीर, फ़ुक़रा की तारीफ़ की जाती है। एक कसीदा ऐसा नज़्म होता है जिसमें आप किसी की भी तारीफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब ये हो गया।
बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या हमारा, सवाल नंबर 3 है, शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए के नाम लिखिए। ठीक है, आपकी किताब में कितना है, 5 है, आपको सिर्फ 3 लिखना है। ठीक, तो इसका जवाब हो जाएगा शबनम कमाली के शेरी मजमूए 3 पूछा है, तो अनवार अकीदत, शोबाए अकीदत और ज़ियाए अकीदत हैं। ठीक है, 5 है, 5 में से 3 है ये लिखा हुआ, आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे अनवार अकीदत, रियाजी अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौसी अकीदत, शोबाए अकीदत। टोटल 5 है, आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, आसान लगे। इसमें 3 दिया हुआ है। अगला देखिए, अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है सवाल नंबर 4 है, हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है, मतलब बुनियादी फ़र्क क्या है, मेन फ़र्क क्या होता है। तो जवाब, हम्द में खुदा की सफ़ात का बयान होता है, जबकि नात में खुदा के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। दोनों में यही बुनियादी फ़र्क है। ठीक है, हम्द में क्या होता है, खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है, खुदा की सफ़ात बयान किया जाता है, और नात में क्या होता है, खुदा के रसूल, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ वो तौसीफ़ बयान की जाती है। अब रह गया एक तवील है, तो तवील सवालात आप लोग से पूछेगा नहीं। ठीक है, इस बार जो 2025 का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, बिहार बोर्ड का, उसमें तवील सवालात नहीं रहेगा, तवील सवाल हट गया है। तो ये हमारा मुख्तसर सवाल हो गया और मुख्तसर तरीन सवाल हो गया टोटल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। ठीक है, एक बार इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अगर कहीं डाउट हो, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर इसका आप लोग को नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ ठीक है, इंस्टा आईडी दिया होगा, इंस्टा में जाइएगा। ठीक है, वहाँ मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपको नोट मिल जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।